Today we will read the first chapter, the third level of from Vista's book of 12th class. It is the first chapter, and the main character of this in this story is Charlie. चार्ली मेन कैरेक्टर है और स्टोरी का थीम क्या है? फैंटेसी एंड रियलिटी, मीन्स परिकल्पना या वास्तविकता। तो जो चार्ली है, न्यूयॉर्क सेंट्रल स्टेशन है, न्यूयॉर्क सेंट्रल स्टेशन है, वहाँ पर केवल 2 लेवल्स हैं जहाँ से ट्रेनें जाती है अलग अलग जगह के लिए। लेकिन ये चार्ली थर्ड लेवल पर पहुँच जाता है, और वो थर्ड लेवल क्या है? 1890s के टाइम के वहाँ पर लोग हैं, उसी टाइम की करेंसी है, ठीक है। तो अब ये है कि ये उसकी कल्पना थी या ये रियलिटी थी। दैट्स वाई ये चीज़ हम स्टोरी में देख के हम अनुमान लगाएंगे। स्टोरी में ये नहीं बताया गया है कि वो उसकी कल्पना थी या वो रियलिटी थी, लेकिन हमें केवल इतना पता है कि नरेटर अपनी इस चीज़ पे बिलीव करता है कि वो थर्ड लेवल पर पहुंचा है, ठीक है। सो लेट्स रीड द स्टोरी एंड फाउंड आउट व्हाट्स द रियलिटीज ऑफ थर्ड लेवल इन द स्टोरी। तो देखिए, द प्रेसिडेंट ऑफ न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हेटफोर्ड रेल रोड्स विल स्वीयर ऑन ए स्टैक ऑफ टाइम टेबल दैट देयर आर ओनली 2। कहता है जो प्रेसिडेंट्स है ना, न्यूयॉर्क सेंट्रल का या न्यूयॉर्क का या न्यू हेवन का या हार्टफोर्ड रेल रोड्स के, वो स्वीयर, वो कसम खा लेंगे ऑन स्टैक ऑफ टाइम टेबल स्टैक होता है वैसे तो ढेर, भाई टाइम टेबल के अंबार पर वो कसम खा लेंगे कि दैट देयर आर ओनली 2, कि केवल 2 हैं भाई। 2 क्या हैं? ये 2 लेवल हैं। बट आई से दैट देयर आर 3, लेकिन मैं कहता हूँ 3 है। बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि वो कहते हैं सब इस चीज़ को कहते हैं कि 2 हैं लेवल, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि थर्ड लेवल है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का, क्योंकि मैं वहाँ पर गया हूँ। यस आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप, हाँ मैंने उस स्पष्ट तौर पर वहाँ कदम उठाया है भाई, कदम लिया है, यानी कि वहाँ पर मेरे कदम पहुँचे हैं। तो अब नरेटर इस चीज़ के बारे में अपने साइकेट्रिस्ट से बात करता है। आई टॉक टू ए साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइंड, कहता है मेरा साइकेट्रिस्ट जो मनोवैज्ञानिक फ्रेंड था एक, उससे बात की। आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, मैंने उसको थर्ड लेवल के बारे में बताया ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर। एंड ही सेड इट वॉज वॉकिंग ड्रीम विद विश फुलफिलमेंट, तो उसने कहा कि ये तो वॉकिंग ड्रीम है भाई, विश फुलफिलमेंट, अपने इच्छाओं को पूरी करने वाला ये तो दिव्य शौपन है, दिन में जो हमने सपने देखते हैं। ही सेड आई वॉज अनहैप्पी, और उसने साइकेट्रिस्ट ने क्या बताया नरेटर को? उसने कहा कि भाई नरेटर को कहा कि वह ना खुश है, वह खुश नहीं है। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, बट ही एक्सप्लेन्ड दैट ही मेंट मॉडर्न वर्ल्ड इज, और जब कहता है उसने ये कहा ना कि भाई मैं खुश नहीं हूँ, तो कहता है इस चीज़ से मेरी वाइफ को गुस्सा आ गया भाई। काइंड ऑफ मैड एक प्रकार से बिल्कुल, काइंड ऑफ मैड मीन्स एक प्रकार से बिल्कुल पागल ही हो गई होती बात सुन के। वह अच्छा ये कैसे कह रही हो आपकी ये खुश नहीं है भाई, ठीक है। बट ही एक्सप्लेन्ड दैट ही मीन्ट द मॉडर्न वर्ल्ड, लेकिन फिर डॉक्टर ने उसको बताया, एक्सप्लेन किया कि उसका कहने का मतलब ये है कि मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट। कहता है आज का संसार जो है ना वो फुल ऑफ इनसिक्योरिटी है, असुरक्षा से घिरा हुआ है, डर है, युद्ध, चिंताएं, ठीक है। एंड दैट आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप, और वो डॉक्टर कहता है कि और ये जो नरेटर है ना उसको बोलता है कि और तुम केवल इन चीज़ों से भाई बचना चाहते हो वैसे, इसलिए ये तुम्हारी कोरी कल्पना है। वेल हु डजंट, तो नरेटर कहता है कौन नहीं बचना चाहता है भाई इनसिक्योरिटी से? एवरीबडी आई नो वॉन्ट्स टू एस्केप, हर कोई बचना चाहता है इससे तो। बट दे डोंट वंडर डाउन इन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, लेकिन वो तो घूमते नहीं है थर्ड लेवल के ऊपर, लेकिन वो नहीं पहुंचते थर्ड लेवल के ऊपर। बचना तो सभी चाहते हैं इनसिक्योरिटी से तो। बट दैट्स द रीजन ही सेड, उसने कहा लेकिन कारण तो यही है बस। एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, और मेरे फ्रेंड्स थे ना वो सब इस बात से सहमत भी हो गए। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, हर चीज़ इसकी तरफ इशारा भी करती है कि भाई ये मेरी कल्पना है, ठीक है, मैं इनसिक्योर फील कर रहा हूँ, तो उससे बचने के लिए ये सपने मेरा मन देखता है भाई, दिमाग में सपने आते हैं। जैसे कि और कुछ आदतें मेरी भाई, जैसे कि स्टैम्प कलेक्ट करना फॉर एग्जाम्पल, दैट इज़ ए टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। स्टैम्प कलेक्टिंग एक प्रकार से हम सच्चाई से विमुख होना है भाई टेम्परेरी तौर पर। वेल मे बी बट माई ग्रैंड, तो नरेटर इन सब चीज़ों के लिए क्या जवाब दे रहा है भाई? वो कहते हैं जैसे तुम स्टैम्प कलेक्ट करते, तो नरेटर कहता है बट माई ग्रैंड फादर डिडेंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, लेकिन मेरे दादाजी को तो रियलिटी से हटने की ज़रूरत नहीं थी। थिंग्स वर प्रेटी नाइस, बिल्कुल चीज़ें अच्छी थी और फीसफुल थी उसके टाइम में। तो इन हिज डेज
फ्रॉम ऑल आई हियर, जो मैं सुनता हूँ, एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, उसने ही मेरा ये कलेक्शन स्टार्ट किया था। मेरे दादाजी भी करते थे भाई स्टैम्प कलेक्टिंग, तो उनको कौन सी इनसिक्योरिटी थी उस टाइम में, तो बिल्कुल चीज़ें शांत थी। इट इज़ नाइस कलेक्शन टू, और अच्छा कलेक्शन भी है। ब्लॉक ऑफ फॉर प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू, हर एक यूएस के चीज़ के इशूज़ के ऊपर है। पहले दिन का कवर, कोई भी जो कवर स्टोरी होती है, फर्स्ट डे वो, एंड सो ऑन। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू यू नो, और प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी करता था स्टैम्प कलेक्ट। तो इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि भाई वो रियलिटी को रिफ्यूज़ कर रहे हैं जो स्टैम्प कलेक्टिंग करते हैं। एनीवे हेयर व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल, नरेटर कहता है चलो जो भी है, लेकिन ग्रैंड सेंट्रल पर क्या हुआ मैं बताता हूँ आपको भाई। वन नाइट लास्ट समर आई वर्कड लेट एट द ऑफिस, एक रात को समर को मैंने लेट तक काम किया ऑफिस में। आई वॉज इन हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, और मैं अपने अपार्टमेंट में जाने के लिए जल्दी में था। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल, इसलिए मैंने डिसाइड किया, सबवे होता है कि जैसे सड़क के नीचे से जो रास्ता निकलता है ना, उसको हम सबवे बोल देते हैं, कि मैंने सबवे लेने की सोची ग्रैंड सेंट्रल से, बिकॉज इट इज़ फास्टर देन द बस, क्योंकि ये फास्ट है भाई, बस से जल्दी पहुंच जाते हैं। क्योंकि बस ऐसे घूम के आई सड़क के ऊपर से यदि वो जाए, तो सबवे से जो नीचे से रास्ता है वो शॉर्ट पड़ता है भाई। नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी, कहते लेकिन अब मुझे नहीं पता ये मुझे हुआ क्यों। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली, मैं तो एक साधारण सा इंसान हूँ, गाय हूँ जिसका नाम है चार्ली, 31 ईयर्स ओल्ड, एंड आई वॉज वियरिंग ए 10 गैब्रेडाइन सूट एंड स्ट्रो हैट। और कहते हैं मैंने तो भाई, गैब्रेडाइन का मतलब क्या होता है, ऊन के कपड़ों से, ऊन के बाने से बने हुए जो ड्रेस होती है ना, उसको गैब्रेडाइन बोल देते हैं। और स्ट्रो हैट का मतलब भी वही जो तिनके से या प्लांट्स के फाइबर से इन से जो बनती है, वो हैट पहन रखी थी। आई पास्ड ए दर्जन मैन, एक दर्जन लोगों को मैंने पास किया, गुजरा उनके पास से, वो लुक्ड जस्ट लाइक मी, जो मेरे जैसे ही दिखते थे। एंड आई वॉजंट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, और मैं तो किसी से बचने की कोशिश नहीं कर रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइसा माई वाइफ, मैं तो घर जाना चाहता था अपनी वाइफ के पास, लुइसा नाम है इसकी वाइफ का भाई। आई टर्न इन टू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू, और कहता है मैं टर्न ग्रैंड सेंट्रल की तरफ मुड़ा, मैं वेंडरबिल्ट एवेन्यू जगह से ही है भैया। एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू फर्स्ट लेवल, और नीचे गया भाई फर्स्ट लेवल पर। लेवल का मतलब होता है भाई तल, जैसे कि नीचे अंडरग्राउंड में हो ना एक लेवल, और फिर उसके नीचे एक और हो, तो वो 2 लेवल हो गए, और उससे नीचे भी हो तो 3 लेवल, तो सब 2 लेवल थे, लेकिन ये 3 लेवल मानता है। वेर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, और कहते हैं फर्स्ट लेवल पे गया जहाँ पे ट्रेन मिलती है भाई, जैसे 20th सेंचुरी में मिलती है। देन आई वॉकड डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल, फ्लाइट मीन्स भाई पंक्तियाँ, सीढ़ियों की पंक्तियों से, फिर मैं सेकेंड लेवल पे गया। वेयर द सबअर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, और जहाँ से सबअर्बन ट्रेन्स, उपनगरीय ट्रेन मीन्स उपनगरों में जो ट्रेन है वो वहाँ के लिए वहाँ से मिलती हैं भाई। डक्ड इनटू एन आस्ट डोरवे, और कहता है फिर वहां से मैंने डक्ड इनटू में जैसे सिर नीचे करके, आस्ट डोरवे, आस्ट का मतलब क्या हो गया भाई, कर्व्ड इन शेप्ड, जो कर्व हो शेप में, उस दरवाजे से हेडिंग फॉर सबवे की तरफ मैं बढ़ चला। एंड गोट लॉस्ट, और कहता है मैं गुम हो गया भाई। दैट्स इजी टू डू, कहता और ये तो बिल्कुल आसान काम है मेरे लिए तो गुम होना भाई, यानी कि रास्ता भटक जाना। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम, कहता है ग्रैंड सेंट्रल में मैं सैकड़ों बार आया और गया हूँ। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इन टू न्यू डोरवेज, लेकिन कहते हैं जब भी मैं जाता हूँ तो हमेशा टकराता रहता हूँ नए दरवाजों से, नए डोरवेज से, स्टेयर से, कॉरिडोर से। वंस आई गोट इन टू ए टनल अबाउट ए माइल लॉन्ग एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ रूजवेल्ट होटल, कहते हैं एक बार मैं एक टनल में घुस गया इसके अंदर जो सुरंग थी, और रूजवेल्ट होटल में निकला। अनदर टाइम आई केम अप इन ए ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46th स्ट्रीट, एक बार मैं निकलता हूँ ऑफिस बिल्डिंग में 46th स्ट्रीट में, 3 ब्लॉक्स अवे, ब्लॉक्स होते हैं जैसे बिल्डिंग्स, एक पर्टिकुलर एरिया हो जाता है ना, उसको हम एक ब्लॉक बोल देते हैं जैसे, ठीक है, और फिर 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया, जगह जहाँ पे बिल्डिंग्स बनी हुई हैं उसको हम ब्लॉक बोल देते हैं। तो कहते 3 ब्लॉक दूर निकला, अपने गांव में जैसे मोहल्ला बोल देते हैं भाई, ठीक है, तो ऐसे ही वो ब्लॉक्स होते हैं। तो कहते हैं समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक ए ट्री, कहता है कई बार मेरे को लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल एक पेड़ की तरह बढ़ रहा है। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेस लाइक रूट्स, पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स, जो कि नए नए कॉरिडोर्स बना रहा है, स्टेयरकेस बना रहा है जड़ों की तरह।
देर इज प्रोबेबली ए लॉन्ग टनल दैट नो बडी नोज अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ। कहते हैं शायद संभवत है एक लंबी सुरंग होनी चाहिए जिसके बारे में कोई नहीं जानता है सिटी के नीचे। ऑन इट्स वे टू टाइम स्क्वायर जगह ये है भाई वहां से, एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क के नीचे भी हो, एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर ग्रैंड सेंट्रल हैज बीन एन एग्जिट, और बहुत सारे लोग एग्जिट मीन्स ग्रैंड सेंट्रल से निकलते हैं, वे ऑफ एस्केप, तो शायद ये बचने का एक तरीका हो। मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गोट इन टू, और शायद इसीलिए मेरे को वो टनल मिल गई थी। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, लेकिन मैंने इस आइडिया के बारे में कभी नहीं बताया अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगिन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लेंटिंग डाउनवर्ड। कहते जो कॉरिडोर था वो एंगलिंग लेफ्ट मीन्स कोण की तरह मुड़ना ना, एक पर्टिकुलर कोण पे मुड़ना, लेफ्ट में मुड़ा, और स्लेंटिंग होता है ढलान एक प्रकार से, डाउनवर्ड। आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग, मेरे को लगा कि ये गलत है, बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, और लेकिन मैं चलता रहा। ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुट स्टेप्स, आई डिडंट पास अ सोल। कहता मैं केवल अपने ही पैरों की आवाज़, फुट स्टेप्स की साउंड सुन सकता था, और एक कोई इंसान मेरे पास से नहीं गुजरा। सोल का मतलब वैसे तो आसमान होता है, न सॉरी आत्मा होता है, लेकिन यहाँ पे पर्सन, सोल मीन्स पर्सन। देन आई हर्ड दैट सॉर्ट ऑफ होलो रोर अहेड, और फिर कहता है मेरे को रोर मीन्स आवाजें, ठीक है, सुनाई दी भाई। दैट मीन्स ओपन स्पेस, उसका मतलब था कि आगे खुली जगह थी, पीपल टॉकिंग, लोग बात कर रहे थे। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, और टनल जो है ना सुरंग भाई बिल्कुल एकदम से 90 डिग्री पे यानी कि लेफ्ट में मुड़ती है। आई वेंट डाउन ए शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, कुछ सीढ़ियों से मैं नीचे जाता हूँ, एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और फिर मैं थर्ड लेवल पर पहुंच जाता हूँ सेंट्रल स्टेशन के। फॉर जस्ट ए मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल। कहते हैं एक क्षण के लिए तो मेरे को ये लगा कि मैं वापस सेकंड लेवल पर ही आ गया हूँ। बट आई सॉ द रूम्स वर स्मॉलर, देयर वर फ्यूअर टिकट्स विंडो एंड ट्रेन गेट्स। लेकिन मैंने देखा कि रूम तो छोटे थे, फ्यूअर टिकट विंडो थी, कम टिकट विंडोज थी, ठीक है। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड, और जो इंफॉर्मेशन बूथ था जहाँ पे इंक्वायरी करते हैं वो वुड का बना हुआ था, ओल्ड लुकिंग, पुराना दिखने वाला था। एंड द मैन इन द बूथ वोर ए ग्रीन आई शेड एंड लॉन्ग बैक स्लीव प्रोटेक्टर्स, और ग्रीन आई शेड की ब्लैक प्रोटेक्टर्स, स्लीव प्रोटेक्टर्स पहन रखे थे। प्रोटेक्टर्स एक प्रकार से हम स्वेटर्स बोल सकते हैं। द लाइट वर डिम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और लाइट जो थी ना वो डिम थी और फ्लिकरिंग में झपझपा रही थी। देन आई सा वाई देवर ओपन फ्लेम गैस लाइट, क्योंकि वो लाइट किस चीज की थी, ओपन फ्लेम की जो गैस लाइट्स होती है ना उनकी लाइट थी, यानी कि वहां पे वो वैसे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी भाई अपने वाली। देर वर ब्रास स्पीटन्स, ब्रास के स्पीटन्स थे वहां पर, स्पीटन्स में जिनमें भाई पीक वगैरह डालते हैं, थूकते हैं फ्लोर पर। एंड अक्रॉस द स्टेशन ए ग्लिंट ऑफ लाइट कोट माई आईज, और स्टेशन के ऊपर एक भाई लाइट की चमक ने मेरा ध्यान आकर्षित किया। ए मैन वॉज पुलिंग ए गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, एक आदमी निकाल रहा था अपनी पॉकेट से, जेब से एक गोल्ड वॉच। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, उसने कवर को खोला, ग्लैंस्ड एट द वॉच, वॉच को देखा, एंड फॉरवर्ड, और आगे बढ़ गया। एंड फ्रंट मीन्स त्योरी चढ़ाना भाई, ऐसे बोई नजर की आंखों की बोई चढ़ा लेते हैं ना, उसको फ्रंट बोल देते हैं। ही वोर ए डर्बी हैट, ए ब्लैक 4 बटन सूट विद ए टाइनी टेम्पल, उसने क्या पहन रखा था भाई, एक हैट पहन रखी थी, ठीक है, और ब्लैक 4 बटन सूट, 4 बटन वाला सूट पहन रखा था। टाइनी लेपल्स क्या, जिसके अंदर जो सूट को हम जो कोट पहनते हैं ना वो मुड़ा हुआ होता है, तो जो मुड़े हुए कोट होते हैं वो कोट पहन रखा था। एंड ही हैड ए बिग ब्लैक हैंडलर मस्टैच, और उसके बड़ी काली मूछें थी। देन आई लुक्ड अराउंड एंड saw that everyone in the station was dressed like 1890 something, और फिर मैंने देखा तो ये पाया कि सब लोगों ने 1890 1890 में जो लोग ड्रेस पहनते थे ना वैसे ड्रेस पहन रखी है। आई नेवर saw so many beards, sideburns and faces, fancy mustache in my life, मैंने इतनी भाई दाढ़ी और ऐसी फैंसी मूछे नहीं देखी थी अपनी ज़िंदगी में, यानी कि वो 1890 का फैशन था, तो लोगों को वो 1890s के लोग थे उसकी नज़र में, वो सब चीज़ें वो देखता है। अ वोमैन वॉकड इन थ्रू द ट्रेन गेट, एक वोमैन ट्रेन गेट से आती है। सी वोर ए ड्रेस विद ए लेग ऑफ मटन स्लीव्स एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बॉटम्ड शूज। हाई बॉटम शूज मीन्स ऊंची हील की शूज के ऊपर उसने स्कर्ट पहन रखी है और मटन स्लीव्स वाली ड्रेस पहन रखी है उसने।
बैक ऑफ और आउट ऑन द ट्रैक्स आई कोट ए ग्लिम्प्स ऑफ ए लोकोमेटिव, और कहता है उसके पीछे ट्रैक के ऊपर पटरियों पर भाई मैंने ध्यान दिया, ग्लिम्प्स मेरे को झलक मिल पड़ी किसकी, लोकोमेटिव मीन्स इंजन की। पुराने इंजन जो होते थे ना उनको लोकोमोटिव बोल देते थे। अ वेरी स्मॉल कोरियर जो बिल्कुल छोटा होता था, ठीक है। लोकोमोटिव विद ए फनल शेप्ड स्टैक, बिल्कुल फनल शेप्ड स्टैक। फनल क्या होता है, जैसे कीप होता है फनल, जैसे आपने अभी तो नहीं पहले देखा होगा ना, तेल वगैरह डालने के लिए हम नीचे से तो जो नैरो होता है और ऊपर से जो खुली हुई होती है ना उसको कीप बोलते हैं, ठीक है। तो ये फनल शेप्ड में था। एंड देन आई न्यू टू मेक श्योर आई वॉकड ओवर द न्यूज बॉय एंड ग्लांस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर एट हिज फीट। फिर मैं ये सुनिश्चित करने के लिए मैं भाई न्यूज़ बॉय के पास गया, जो न्यूज़ पेपर बेचने वाला लड़का होता है, और देखा जो ढेर था, स्टैक मीन्स ढेर था पेपरों का उसके पैरों में, उसको देखा। इट वॉज द वर्ल्ड हैजंट बीन पब्लिश्ड, और न्यूज़पेपर कौन सा था, द वर्ल्ड न्यूज़पेपर था। एंड द वर्ल्ड हैजंट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, और वर्ल्ड तो अभी पब्लिश हो ही नहीं रहा था कई सालों से। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेजिडेंट क्लेवेलैंड, और जो लीड मीन्स मेन स्टोरी थी, कवर स्टोरी थी उसकी, वो किसके बारे में बता रही थी भी, प्रेजिडेंट क्लेवेलैंड के बारे में थी। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल, और मेरे को ये फ्रंट पेज जो है ना पब्लिक लाइब्रेरी की फाइलों में भी मिला था। एंड इट वॉज प्रिंटेड जून 11 1894, ये 11 जून 1894 का था। तो यानी कि ये थर्ड लेवल पर है, तो न्यूज़पेपर देख रहा है, तो 11 जून 1894 को वहाँ पे पहुँचा है यानी कि ये। आई टर्न टुवर्ड्स द टिकट विंडो नोइंग दैट हेयर on the third level at Grand Central I could buy tickets that would take Louisa and me anywhere in the United States we want to go। कहता है फिर मैं थर्ड लेवल पर टिकट विंडो के पास गए ये जानने के लिए कि भाई मेरे को और लुइसा को यहाँ से कहीं यूनाइटेड स्टेट्स में कहीं पर भी जाने के लिए टिकट मिल सकती है क्या। इन ईयर 1894 आई वॉन्टेड 2 tickets टू गेल्सबर्ग इलिनियस। कहता है गेल्सबर्ग ये जगह है, वहाँ के 2 टिकट चाहता था मैं। हैव यू एवर बीन देयर, इट इज़ अ वंडरफुल टाउन। राइटर ये मतलब अपने रीडर्स को हमें ही बोल रहे हैं, किसी को बता नहीं रहा है। आप कभी गए हैं वहाँ पर, ये वंडरफुल टाउन है, ओल्ड फ्रेम हाउसेज हैं, बड़े लॉन्स हैं, ह्यूज लॉन्स हैं, ट्रेमेंडस ट्री, विशाल ट्री हैं, बड़े बड़े ब्रांचेज मीट ओवर हेड एंड रूफ द स्ट्रीट, जो हमारे ऊपर जिनकी ब्रांचेज मिलती है आपस में और गली में स्ट्रीट्स के अंदर वो बिल्कुल छत जैसी बन जाती है भाई। एंड इन 1894 समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग। 1894 में समर इवनिंग थी, वो 2 गुनी लंबी होती थी। एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स, अपने लॉन में लोग बैठे होते थे। द मैन स्मोकिंग सिगार एंड टॉकिंग क्वाइटली, आदमियों को हम देख सकते थे सिगार पीते हुए और बातें करते हुए। द वोमेन वेविंग पाम लीफ फैंस, और औरतों को भाई पाम के पत्तों के जो है ना वो फैंस बनाते हुए, पंखे बनाते हुए। विद फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, फायर फ्लाइज क्या होते हैं, जुगनू, ये एक भाई इंसेक्ट ही होता है, ठीक है। इन पीसफुल वर्ल्ड, और बिल्कुल ही पीसफुल वर्ल्ड था ये भाई। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 years ऑफ, और वहाँ से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अभी भी, ये देखो ये कब का था, हाँ अभी भी 20 साल था भाई, 20 साल थे 21st वर्ल्ड वॉर को होने में, अभी भी 20 साल पहले की था यानी कि ये वर्ल्ड वॉर से। एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड ओवर 50 years इन द फ्यूचर, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो कोई तो 40 साल और थे अभी से होने में। आई वॉन्टेड 2 tickets फॉर दैट, मुझे को उस जगह के लिए 2 टिकट चाहिए थी। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, क्लर्क ने भाई फिगर्ड मीन्स कैलकुलेटेड, काउंट कैलकुलेट किया, फेयर फेयर मीन्स किराए को। ही ग्लैंस्ड एट माई फैंसी हेट बैंड, उसने मेरी फैंसी हेट बैंड था उसको देखा। एंड ही फिगर्ड द फेयर एंड आई हैड इनफ फॉर 2 coach tickets, मेरे पास इतना था कि 2 coach tickets के लिए 1 way। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप द क्लर्क वॉज स्टेयरिंग एट मी, लेकिन जब मैंने पैसा काउंट किया ऊपर देखा तो क्लर्क मेरी तरफ घूर रहा था भाई, स्टेयरिंग एट मी। ही नोडेड एट द बिल, उसने जैसे सिर हिलाते हुए कहा, दैट्स आंट माई मनी मिस्टर, ये मेरा पैसा नहीं है भाई, ये कोई करेंसी थोड़ी है। एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, और यदि तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने क्या धोखा देने की सोच रहे हो, यू वॉन्ट गेट वेरी फार, तो बहुत दूर तक नहीं पहुंच पाओगे। एंड ही ग्लांस्ड एट द कैश ड्रॉवर बिसाइड हिम, और उसने देखा भाई उसके पास जो ड्रॉवर था उसमें नज़र डाली। ऑफ कोर्स दो मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स, जो मनी था ना वो पुराने टाइप का था, ओल्ड स्टाइल था। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी, लगभग आधा और भी बड़ा लगा लो, जो हम आज के टाइम में जो यूज़ कर रहे हैं उससे डिफरेंट लुकिंग, अलग दिख रहा था।
आई टर्न अवे एंड गोट आउट फास्ट, मैं मुड़ता हूँ और जल्दी से बाहर निकलता हूँ। देर इज़ नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894, कहता मैं जल्दी से बाहर निकल आया कि भाई कहीं जेल 1894 में जेल का तो क्या अच्छा होना है, जेल तो वह जेल ही होगी। एंड दैट वॉज दैट, यही बात थी। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, आई सपोज नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर आई ड्रू $300 आउट ऑफ बैंक नियरली ऑल वी हैड, और कहता है अगले दिन लंच टाइम के दौरान मैंने $300 बैंक में थे सारे, वो सब निकाल लिए अपने। एंड बोल्ट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और पुरानी स्टाइल की जो करेंसी थी, पुरानी करेंसी थी, वो खरीद दी उसके बदले में, क्योंकि अभी वो बैन हो चुकी थी, किसी किसी के पास मिलती होगी भाई। यू कैन बाई ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स बट यू हैव टू पे प्रीमियम, आप खरीद सकते हैं ये ओल्ड करेंसी किसी डीलर से, कॉइन डीलर से, लेकिन आपको उसके लिए भुगतान करना पड़ेगा भाई। आपको $300 दोगे तो पुरानी करेंसी $200 ही आपको मिलेगी। माई $300 बोट लेस देन 200, और $300 के बदले में मुझे 200 से भी कम करेंसी मिली ओल्ड स्टाइल बिल के। बट आई डिडंट केयर, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। एग्स वर 13 सेंट्स इन डजन्स इन 1894, इसको तो ये था ना वहाँ पे फिर जाऊँगा 1894 में पहुँच जाऊँगा मैं, और वहाँ पे तो चीज़ें भी तो सस्ती मिलेंगी, अंडे 13 सेंट्स के डजन्स मिल जाएंगे। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, लेकिन मुझे वो कॉरिडोर नहीं मिला जो थर्ड लेवल की तरफ जाता था। ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ, हालांकि मैं प्रयास करता रहता हूँ। लुइसा वॉज प्रेटी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस, कहता है लुइसा को तो चिंता हो गई जब मैंने ये बताया। एंड डिडंट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर, और वो चाहती थी कि मैं थर्ड लेवल को ज़्यादा ना ढूंढूं। एंड आफ्टर ए वाइल आई स्टॉप्ड, और कहता है कुछ टाइम के बाद मैंने स्टॉप कर दिया इसको। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, मैं अपने भाई स्टैम्प्स जो थी वहाँ पर गया। बट नाउ वी वर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, कहता है अब हम दोनों ढूंढ रहे थे, ठीक है, स्टैम्प्स को, जो ये स्टैम्प्स कलेक्ट करता था ना, क्योंकि अभी हमारे पास प्रूफ था कि थर्ड लेवल है। माई फ्रेंड सैम विनर डिसअपियर्ड, और मेरा फ्रेंड सैम था, सैम विनर कौन था, इसका साइकेट्रिक फ्रेंड था ना, जो फ्रेंड था वो गायब हो गया भाई, वो अभी इसको ये मिल नहीं रहा था। नो बडी न्यू वेयर बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम्स ए सिटी बॉय, पता नहीं कहाँ गया था, लेकिन कहता है मुझे तो सस्पेक्ट ये है कि वो सिटी बॉय था। एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग, मैं उसको गेल्सबर्ग के बारे में बताता था, वहाँ पर स्कूल में भी गया था। एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ प्लेस, और वो हमेशा कहता था कि उसको उस जगह की साउंड बड़ी अच्छी लगती है। एंड दैट्स वेयर ही इज ऑल राइट इन 1894, तो कहता है शायद वो 1894 में पहुँच गया अभी। बिकॉज वन नाइट फसिंग विद माई स्टैम्प्स कलेक्शन, कहता है और एक रात को जब मैं अपने स्टैम्प कलेक्शन देख रहा था, ठीक है, फसिंग का तो मतलब वैसे तो गड़बड़ करना होता है भाई, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जैसे बोल देते ना भाई, कोई चीज़ को उथल पुथल करके देखते हैं तो उस सेंस में भी यूज़ हो जाता है। आई फाउंड वेल डू यू नो व्हाट ए फर्स्ट डे कवर इज़, तो मुझे मिला फर्स्ट डे कवर। फर्स्ट डे कवर भाई, फर्स्ट डे कवर होता क्या है, कहता है व्हेन ए न्यू स्टैम्प इज इशूड, जब कोई नई स्टैम्प इशू होती है, जैसे स्टैम्प निकलती रहती है ना भाई, एक स्टैम्प है बंद हो गई, नई स्टैम्प स्टार्ट हो गई, तो फिर कोई और स्टैम्प आती रहती है। तो कहते हैं जब कोई नई स्टैम्प इशू होती है तो स्टैम्प कलेक्टर्स बाई सम एंड यूज देम टू मेन एनवलप्स टू देमसेल्व्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल। तो जो स्टैम्प कलेक्टर होते हैं ना, स्टैम्प कलेक्ट करने का जिनको शौक होता है, वो क्या करते हैं, वो कुछ स्टैम्प्स को खरीद देंगे और उनको एक एनवलप के ऊपर लगा के अपने आप को भाई उस अपना एड्रेस लिख के अपने एड्रेस पर उसको मेल कर देते हैं, भेज देते हैं। एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट, उससे क्या होता है, वो भेजते किस लिए हैं, ताकि फिर उस स्टैम्प के ऊपर जो पोस्ट मास्टर की जो डेट होती है ना, पोस्ट मार्क होता है, उसकी डेट आ जाए भाई। द एनवलप इज कोस्ट डे फर्स्ट डे कवर, तो उस एनवलप को फर्स्ट डे कवर बोलते हैं। दे आर नेवर ओपन, और कहते हैं उन फर्स्ट डे कवर को खोला नहीं जाता है। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवलप, क्यों खोला क्यों नहीं जाता है, वो केवल टिकट स्टैम्प कलेक्टिंग के लिए होता है ना, उसमें हम खाली ब्लैंक पेपर डालते हैं, कुछ लिख के नहीं डालते हैं बस। तो कहते हैं स्टैम्प कलेक्टर ऐसा करते हैं भाई फर्स्ट डे कवर के लिए। दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर, कहता है उस रात को जो मेरे फर्स्ट डे कवर थे, पुराने जितने भी फर्स्ट डे कवर थे, आई फाउंड वन दैट आई शुडंट हैव बीन देयर, और मेरे को एक वो मिला जो मेरे को लगता नहीं था कि भाई वहां पर है, बट देयर इट वॉज, लेकिन वो वहां था। इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर,
क्योंकि ये वो था जो किसी ने मेरे ग्रैंडफादर को मेल किया था एट इज होम इन गेल्सबर्ग, उसके घर पर गेल्सबर्ग में। दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवेलप सेड एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894। और ये 1894 से था। द पोस्ट मार्क शोड दैट, और इस पे जो पोस्ट मार्क था उस पे क्या लिखा हुआ था, जेट आई डिडेंट रिमेंबर इट एट ऑल। कहता है ये पोस्ट मार्क दिखा रहा था डेट 1894, और इस पे जो क्या लिखा हुआ था कहता है मेरे को याद नहीं है। द स्टैम्प वॉज ए 6 सेंट, और 6 सेंट की स्टैम्प थी, डल ब्राउन कलर की थी, विद ए पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड। गारफील्ड प्रेसिडेंट की पिक्चर थी उस पर। उस टाइम भाई गारफील्ड की पिक्चर्स होती होगी, उस टाइम पे पिक्चर्स होती होगी। नेचुरली व्हेन द एनवेलप केम टू ग्रैंडडैड इन द मेल इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन एंड स्टेड देयर। और जब ये दादाजी ग्रैंडडैड के पास आया होगा ये, तो भाई ये मेल से आया होगा, तो उसने अपने कलेक्शन जो वो करता था, स्टैम्प्स की कलेक्शन करता था, वहां पे रख दिया होगा इसने। टिल आई टुक इट आउट एंड ओपनड इट, जब तक कि मैंने इसको लिया नहीं और खोला नहीं। द पेपर इनसाइड वाजंट ब्लैंक, लेकिन इसके अंदर जो है ना वो पेपर था वो ब्लैंक नहीं था भाई, खाली पेपर नहीं था, कोरा पेपर नहीं था, उस पर कुछ लिखा हुआ था। तो ये तो एड्रेस हो गया भाई। ये क्या लिखा हुआ था, आई गो टू विशिंग दैट यू आर वर राइट। कहते मेरी इच्छा है कि तुम बिल्कुल सही थे। देन आई गो टू बिलीविंग यू वर राइट, फिर मैं बिलीव करता हूं कि तुम सही थे। एंड चार्ली इट इज ट्रू आई फाउंड द थर्ड लेवल। चार्ली ये सही है, मुझे थर्ड लेवल मिल गया है। आई हैव बीन हियर 2 वीक्स, 2 वीक से हूँ। राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट द डेलीज समवन इज प्लेइंग पियानो। डेलीज स्ट्रीट के पास कोई पियानो बजा रहा है। दे आर ऑल आउट इन द फ्रंट पोर्चिंग सिंगिंग सिंग नेली होम। वो पोर्च में आकर ये गाना है भाई, वो गा रहे हैं। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमनेड, और मेरे को लेमनेड नींबू पानी के लिए इन्वाइट किया जा रहा है। कम ऑन बैक चार्ले एंड लुइसा, चार्ले और लुइसा आ जाओ। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, ढूंढते रहो जब तक थर्ड लेवल मिल नहीं जाता है। इट्स वर्थ इट बिलीव मी, ये है, विश्वास करो मेरा। द नोट इज साइंड सैम, और नोट पर साइन किसके थे, सैम के थे भाई। सैम ये कौन है, इसका दोस्त था भाई, अभी जो था ये। एट द स्टैम्प एंड कॉइन आई स्टोर आई गो टू आई फाउंड आउट दैट सैम बोट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड करेंसी। और जब मैं स्टैम्प और कॉइन स्टोर में गया तो मैंने पता चला कि सैम ने जो है ना $800 से ओल्ड करेंसी खरीदी थी। यानी कि जैसे इसने $300 से लिए थे ना ओल्ड करेंसी, तो उसने भी ली थी। दैट ओट टू सेट हिम अप इन ए नाइस लिटिल हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस। इससे वो जो है ना अपना भाई हे का चारा होता है या फीड का, ग्रेन का, ये बिजनेस कर सकता था। ही ऑलवेज सेड दैट व्हाट द रियली विश्ड ही कुड डू, और वो ये काम करना चाहता था। एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, और वो अपने पुराने बिजनेस में नहीं जा सकता था। नॉट इन गेल्सबर्ग इलिनियस इन 1894, गेल्सबर्ग इलिनियस नहीं जा सकता था इन 1894 में। हिज ओल्ड बिजनेस वाई सैम वॉज माई साइकेट्रिस्ट। सैम इस बिजनेस में क्यों नहीं जा सकता था, क्योंकि सैम तो मेरा साइकेट्रिस्ट था। तो सैम ये कैसे कर सकता था भाई इस बिजनेस को।